आज नवरात्रे के तीसरे दिन हमने माया देवी मंदिर के दर्शन किए। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये 3 सिरों वाली और 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस सिद्धपीठ मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं। देवी माया के कारण ही हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। आज नवरात्रि के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर में आए हुए भक्तों से हमने मां की महिमा का वर्णन सुना। बहुत टाइम के बाद में लोग आए, अभी आते नहीं, टाइम नहीं मिला, अभी टाइम मिल गया, अच्छा लगा। मैं तो माया देवी भक्त नगर से आ रही हूँ, अभी 1-2 साल से नहीं आई और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज भागीरथी गंगा जी मायापुरी में अधिष्ठात्री देवी माया देवी, जिनके नाम से मायापुरी बसी हुई है। 7 पुरियों में अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तई मोक्षदायका। 7 पुरियों में एक पुरी मायापुरी भी, जो हरिद्वार में स्थित है, और वो माया देवी के नाम से ही मायापुरी पड़ी है। माया देवी सिद्धपीठ है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है और प्राचीन इनका इतिहास भी है। एक समय राजा दक्ष ने यहाँ पर कनखल में बहुत बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ कराया। कुछ कथा बहुत बड़ी विस्तार से, लेकिन मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ। राजा दक्ष का एक बार अपमान हो गया था भगवान शिव के दरबार में, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा हरिद्वार की पावन धरती कनखल में यज्ञ कराया। उसमें सारे देवी देवता 33 करोड़ सबको आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती पार्वती जी हिमालय पे भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। जब सती माता पार्वती ने देखा कि अनेकों वाहनों से देवता हरिद्वार की पावन नगरी हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, और उनको पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो सारे देवी देवता सब लोग अपने अपने वाहनों से जा रहे थे, और माता बेचारी व्याकुल होकर के देख रही थी। उससे रहा नहीं गया, और उसने अपने पति भगवान शिव के पास जाकर पूछा, हे देवाधिदेव महादेव, ऐसा क्या बड़ा अपराध हो गया जो मेरे पिताजी ने सारे देवी देवताओं, पूरे ब्रह्मांड के नायकों को बुलाया, लेकिन आपको नहीं बुलाया? महादेव ने पूछा, सती विस्तार में मत जाओ, ये कोई खास बात नहीं है, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। सती ने हट किया। भगवान शिव को बताना पड़ा कि मेरे कार्य तुम्हें बिसरायो, मेरे कारण तुमको भी उन्होंने नहीं बुलाया। तो सती ने बहुत तर्क दिए। उन्होंने कहा, महाराज महादेव, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ बगैर बुलाए भी जाना चाहिए। ये 3 जगह ऐसी होती है जहाँ जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर उनके तर्क काट दिया। उन्होंने कहा, देवी जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन जब कोई उनके यहाँ आयोजन ना हो तो आप जा सकती हो, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा आयोजन हो रहा और उसमें आपको नहीं बुलाया तो उसमें आपका बहुत बड़ा अपमान होगा। सती ने बहुत हट किया, बात नहीं मानी।
भगवान ने एक ही मंत्र पढ़ा और अंत में विचार करके कहा, वे है सोई जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब सती से तर्क करने का विषय नहीं रहा, अब तो उनका आदेश देने का विषय रहेगा। भगवान शंकर ने कहा, सती जब आप नहीं मानती हो तो आप जा सकती हो। बोले आप? बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। जिस राग में राम का नाम न हो उस राग को गाना ना चाहिए, जहाँ मान और सम्मान न हो वह कभी जाना चाहिए, वह कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए सती आपके पिताजी हैं, माता आप जाओ, मैं आपको विधान से भेज रहा हूँ। और उन्होंने अपने नंदी को बोला, जाओ सती जी को छोड़ करके आओ कंकदक्षी नगरी में। सती अपने पति की प्रार्थना करके मान करके वहाँ पहुंची दक्षिण यज्ञ में। तो जब वहां पहुंचते ही सारी भगनी मिली बहुत मुस्काता, माता मिली एक प्रिय गाता। जितनी बहनें थी वो सब मजाक करके, अरे भाई सती को तो बुलाया नहीं, अरे कैसे पहुंच गई। लेकिन माता एक, दुनिया कोई कुछ नहीं मिला लेकिन माता एक भाव से गले लगा, बेटी तुम्हारे बगैर अधूरा था, मेरे बड़ी चिंता थी, मेरी एक पुत्री नहीं आई, सारी पुत्रियां मेरी यज्ञ में आई लेकिन एक मेरी पुत्री, अब तुम आ गई, मेरा यज्ञ सफल हो गया। माता बहुत प्रसन्न। जब देखा सब देवताओं के भाग को देखा, अंत में जब दक्ष में जहां सारे देवता ऋषि मुनि महर्षि बैठे थे, सबकी नवग्रह सब देवताओं की पूजा हो रही थी, लेकिन वहां क्या देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, भगवान शिव का कहीं कोई भाग नहीं मिला। अंत में सती क्रोधाग में आकर के इतने क्रोध भई कि उन्होंने अपने शरीर को उसी यज्ञ में दहन कर दिया और हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा तो मचने के बाद भगवान शिव को मालूम हुआ, महाराज ने काली वीरभद्र को अपनी जटा तोड़ जमीन पटका, जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। और वीरभद्र वहां आके राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया और राजा दक्ष के सर को काट करके उसी आहुति उसमें दे दी और ऋषियों की दाढ़ी मूछ उगाड़ सब देवी देवता सब भगा दिए, कोई नहीं रहा, हाहाकार मचा हुआ, चल दिए। और जब वहां से चले तो पहला स्थान यहाँ पर उन्होंने देवी का शरीर रखा था और इसी स्थान पे उनका माया देवी नाम पड़ा और तभी से आज माया देवी की पूजा होती चली आ रही है और सैकड़ों सैकड़ों वर्ष से पूजा हो रही है और आगे भी सबको सूर्य चांद रहेगा, तब तक माया देवी की पूजा रहेगी। यहाँ शिव जी स्वयं उनके शरीर को लेकर आके प्रथम स्थान उन्होंने ले लिया, यही उनके नाम से। जो गुरु जी बोले सब सही बोले और सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।